नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। सबसे पहले हमें एक फट्टा लेना है और फट्टे या पाटा के ऊपर हम पीला वस्त्र बिछाएंगे। आप पीला वस्त्र बिछाइए, इस प्रकार से बिछाइए आप अच्छी तरीके से। आप पीला सिंपल या डिज़ाइनर कोई भी आप ले सकते हैं, उसको अच्छी तरह से बिछा दीजिए। हमने पीला वस्त्र बिछा लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा अक्षत का आसन देंगे। इस तरह से अक्षत थोड़ा सा बिछाकर आप इस प्रकार के फ़ोटो रख सकते हैं, या फिर आपके पास मूर्तियाँ है तो मूर्तियाँ भी रख सकते हैं। फिर उसके बाद हम गणेश जी को रखेंगे। यदि आपके तस्वीर में गणेश जी और देवी देवता हैं तो आपको गणेश जी की मूर्ति अलग से रखने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, इस तरह के मूर्ति हैं तो आप रख सकते हैं, या नहीं है तो आप सुपारी के रूप में भी गणेश जी को रख सकते हैं। गणेश जी को रखने से पहले आपको उनके लिए भी आसन बिछाना होगा। आप थोड़ा सा अक्षत लीजिए, फिर इसके ऊपर आप विराजमान करा सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, विराजमान कीजिए। इसके बाद जो है हम घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं। सबसे पहले हम घी का दीपक रखने से पहले भी थोड़ा सा अक्षत का आसन लगाएंगे। फिर उसके बाद हम घी का दीपक जलाएंगे, क्योंकि घी का दीपक जलाना बहुत ही शुद्ध होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और सबसे पहले कोई भी पूजा करते हैं उस समय हमें दीपक जलाना होता है। घी का दीपक जो है, या कोई भी दीपक जलाएं आप, सरसों के तेल या तिल का तेल या मूंगफली के तेल का दीपक जलाते हैं। पूजा करने से पहले जब हम ये सारा भगवान जी को विराजमान करते हैं तो उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करते हैं। सर्वप्रथम दीपक ही प्रज्वलित किया जाता है, इसलिए वातावरण जो है वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही शुद्ध होता है, इसलिए हम दीपक प्रज्वलित करते हैं। इसके बाद हम धूप भी जलाएंगे, धूप भी दिखाएंगे। आपको एक बात ध्यान रखना है, दीपक और जो हम धूप जलाएंगे वो दाहिनी ओर रखना होता है भगवान के। अब हमें क्या करना है, एक लोटा जल लेना है। जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है। गंगा जल मिलाने के बाद हमें भगवान जी को स्नान कराना है जल के छींटा देकर, और मन में भगवान जी को सोचते हुए, याद करते हुए जल का छींटा दीजिए। आपको जल का छींटा 4 बार आपको देना है। इस प्रकार से हम जल का छींटा देंगे। गणेश जी को रोली से हम तिलक करेंगे, क्योंकि सर्वप्रथम गणेश जी की ही पूजन की जाती है। ये कोई भी पूजा में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी अक्षत अर्पित करें तब आपको साबुत वाला अक्षत ही अर्पित करना है, टूटा हुआ नहीं। फिर उसके बाद हम गणेश जी को फूल अर्पित करेंगे। आपके पास दूब है तो आप दूब भी अर्पित कर सकते हैं। मौली अर्पित करेंगे, वस्त्र स्वरूप में हम मौली अर्पित करेंगे। आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मूली ही अर्पित कर सकते हैं। आप जनेऊ पीला सफ़ेद अर्पित कर सकते हैं। ये मैंने हल्दी लगाकर आप कर सकते हैं, या फिर पीला भी मिले तो आप ज़रूर अर्पित कीजिए। अर्पित करना अच्छा होता है, जनेऊ अर्पित किया जाता है, इसलिए आप अर्पित कीजिए। फिर उसके बाद हम भगवान राम जी को और सीता जी को और लक्ष्मण जी को, हनुमान जी को, सबको यहाँ पर तस्वीर में जिन जिन भगवान हैं सभी को हम तिलक करेंगे। और सीता मैया को जो है हम कुमकुम रोली से ही तिलक करेंगे। बाकी भगवान को हम चंदन से, राम जी को चंदन से ही तिलक करेंगे। पहले हम राम जी को तिलक करेंगे उनके हाथों में, फिर उसके बाद उनके चरणों में भी हम तिलक करेंगे। इसके बाद हम लक्ष्मण जी को तिलक करेंगे, उनके भी हाथों में थोड़ा सा तिलक लगा देंगे। फिर बारी आती है हनुमान जी की। उसके बाद हम, आपको ये बात ध्यान रखना है कि सीता जी को तिलक करेंगे तो कुमकुम या रोली से ही तिलक कीजिएगा। ये अक्षत चढ़ाएंगे, पहले राम जी को, फिर सीता जी को, फिर उसके बाद
लक्ष्मण जी को, फिर हनुमान जी को। हमें इसके बाद दिए में भी तिलक करनी है। थोड़ा सा हाथ में अक्षत लीजिए, फिर सबको अर्पित कीजिए। ये जो पूजा है आपको सुबह के समय करना है। स्नान करने के बाद आपको जब भी आपको टाइम मिले उस समय आपको करनी है। लेकिन ये बात ध्यान रखें कि सुबह के समय ही इस पूजा को किया जाता है। अब हम कलावा अर्पित करेंगे। वस्त्र स्वरूप कलावा हम चढ़ाएंगे। यदि आपके पास फूल माला है तो आप फूल माला चढ़ा सकते हैं। यदि फूल माला नहीं है, आपके पास फूल है तो आप फूल चढ़ा दीजिए। इस तरह से आप फूल चढ़ा सकते हैं। और इसके बाद हम इत्र भी अर्पित करेंगे। इत्र लगाएंगे ताकि हमारे पूजा में बहुत अच्छी खुशबू फैल सके और पॉजिटिविटी बरकरार रहे, शुद्ध वातावरण रहे। इसलिए हम धूप दीप जलाते हैं और इत्र भी अर्पित करते हैं भगवान जी को। हम सीता माँ को सुहाग का सामान अर्पित करेंगे। लाल चुनरी और जो भी सामान आप अर्पित करना चाहते हैं आप अर्पित कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम मौसमी फल अर्पित करेंगे। आप कोई भी फल हो आप अर्पित कर सकते हैं। हम भोग में कुछ मीठा अर्पित करेंगे। आप कुछ भी जो भी आपने बनाया है वो अर्पित कर सकते हैं। हमने बतासे अर्पित किया है, फिर काजू कतली अर्पित किया है। आप कुछ भी अर्पित कर सकते हैं। भोग लगाने के बाद हमेशा जल का लोटा अर्पित कीजिए, रखिए। इस प्रकार से जल का लोटा अर्पित कीजिए। और इस दिन आपको 5 दिए अवश्य ही जलाना चाहिए। इस तरह से दिए को रखिए। फिर इसके बाद हम कपूर की आरती करेंगे। एक छोटा सा कपूर लेना है। आपको कपूर ज़्यादा नहीं जलाना है। इससे क्या होता है कि कपूर हम ज़्यादा जलाएंगे तो एकदम बड़ा आग पकड़ लेता है और घर पूरा काला हो जाता है। इसलिए छोटा सा ही आपको कपूर लेना है। ये देखिए, आरती कीजिए। पहले गणेश भगवान की कीजिए, फिर उसके बाद सीता और श्री राम जी की आरती कीजिए। इस प्रकार से आरती करने के बाद एक लोटे में जल लीजिए। फिर आपको इस तरह से हाथ में डालकर इस तरह से घुमाना है। फिर उसके बाद इसे हाथ से छोड़ के भगवान से हाथ जोड़कर ये प्रार्थना कीजिए कि हमारी जो शादीशुदा जीवन है, वैवाहिक गृहस्थी है, वो हमारा सदा ही फलता फूलता रहे और इसमें हमेशा ही खुशियाँ बरकरार रखे, हमारे ऊपर कृपा बनाए रखे। और इस तरह से प्रार्थना की। तो ये था पूरा बिल्कुल सरल विधि से विवाह पंचमी हम किस प्रकार से घर पर कर सकते हैं के बारे में। तो आशा करती हूँ आप सबको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही कर दीजिएगा। धन्यवाद।